हेलो नमस्कार साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन क्लासेस 4 दिन नहीं हो पाई। थोड़ी सी इमरजेंसी रीज़न था, मेरी माताश्री के पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से आज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस हमें करने हैं प्रैक्टिस। तो यूपीपीसीएस को टारगेट मान के हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, यानी मानव समाज किस पे डिपेंड होता है। सबसे सिंपल सी बात है, सभी को पता है, संस्कृति पे भी डिपेंड होता है, विज्ञान पे भी होता है, धर्म पे भी होता है, अर्थव्यवस्था पे भी होता है। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे ही आधारित होता है। जैसे खाद्य संग्राहक हो गए, कृषि हो गया, है ना, एग्रीकल्चर होता है या नहीं होता है, आपको सोचो, है ना। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है नहीं, यानी उत्पादन होता है या नहीं होता है, उद्योग बनते हुए आप देखोगे कि नहीं देखोगे, तो ये वही चीज है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग ये सवाल सही भी कर पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है उसको। क्लियर है, इसी सभ्यता से संबंधित है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित माना जाता है इसको। चलिए, अच्छा, इसके देखा जाए तो काल क्रम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। किसके समकालीन मानी जाती है? मिस्र की सभ्यता के, ठीक है, मिस्र की सभ्यता के और मेसोपोटामिया, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? कॉमन सेंस की बात है, प्रोटो हिस्ट्री इससे संबंधित है ना। देखो, मैं तेजी से इसलिए कराऊंगा क्योंकि ज्यादा सवाल हैं, तो इधर उधर की बातें ना करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सीधे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। पूछा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। कॉमन सेंस की बात है, वो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य जो होते थे वो ग्रामीण होते थे। ये जो आर्य लोग होते थे वो ज्यादातर आप इन्हें देखोगे, ये ग्रामीण संस्कृति से जुड़े माने जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्यों आर्यों से पूर्व इनको माना जाता है? लिपि की वजह से माना जाता है, नगर नियोजन की वजह से माना जाता है, तांबा की वजह से माना जाता है, या मृदभांड की यानी स्क्रिप्ट की वजह से मानते हैं, या टाउन प्लानिंग की वजह से मानते हैं, या कॉपर की, या पॉटरीज की वजह से? तो इसको पॉटरीज की वजह से हमेशा आर्यों से पहले रखा जाता है। देखो, सिंधु सभ्यता की लिपि, ज्ञान, नगर नियोजन, इनके संदर्भों में आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों भी अलग अलग काल में मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यता, देखो, अगर जब भी हम बात करते हैं मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं कौन? ये मृदभांड, ज्यादातर चीजें। ठीक है, अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड अलग अलग जगहों पे पाए गए, इस वजह से आप ये देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले का ये बताते हैं। काले रंग की आकृतियां होती थी, सभी को पता है, ब्लैक वाली होती थी ना, काले रंग की। ठीक है, चित्रित, इसको लिखा जाता था चित्रित लाल मृदभांड। ठीक है, क्लियर है। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से एक प्रकार से भिन्न भी मानी जाती रही है, ये भी आप समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं भी बता देता हूं यहाँ पे, आर्यों के बारे में कई बार वैदिक सभ्यता को आर्य से जोड़ के देखा गया है, इस वजह से कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो ये देखो, सवाल भी वही है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन भी था, सुविधाएं भी थी, चित्रलेखी लिपि भी थी, इनके पास रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इनके पास लोहे की जानकारी नहीं थी, रक्षा करने के लिए इनके पास किसी भी तरीके का डिफेंसिव नॉलेज नहीं था। इस वजह से हमें कह सकते हैं ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो इंपॉर्टेंट स्रोत माना जाता है वो यही माना जाता है, पुरातात्विक खुदाई। क्या माना जाता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, चलिए, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? टार्च लेके कौन डालता है? लाइट लेकर सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रकाश कौन डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रकाश डालने वाला फिर से रिपीटेड सवाल है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है?
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो कॉमन सेंस की बात है, हमने बर्तन से नहीं जाना उन्हें, हमने मंदिरों से उनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानी, और लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इस वजह से जब भी हम लोगों ने उनके बारे में कुछ भी जाना है तो उनकी मोहरों से उनके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ जाना है, यानी सील्स से हम लोगों ने उनके बारे में काफी कुछ जाना है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे EJH मैके जो हैं, इन्होंने जब भी इनके बारे में, इनका ऐसा मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के लोगों के कारण, मतलब मेसोपोटामिया से सुमेर लोगों के माइग्रेशन के कारण हुई है, सुमेर से लोग आए हैं इस वजह से हुई है, तो ये इन्होंने ऐसा माना है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। मार्टिन व्हीलर जो थे, इन्होंने भी यही माना, इन्होंने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार को माना कि पश्चिम एशिया से लोग आए हैं ये लोग। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिणाम स्वरूप बोला कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता हुई थी इस वजह से। ये तीनों हमारे सही हैं। जो गलत वही है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा इन्होंने कहा, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? जैसे जो कुछ चीजें और होती है, जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, ये लोग ना स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते थे। जैसे रफीक मुगल की हम बात करें, जॉर्ज एफ डेल्स का भी नाम आता है, फेयर सर्विस का भी नाम आता है, और साथ में स्टुअर्ट पिगट का भी नाम आता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ध्यान से देखते हैं, स्टुअर्ट पिगट का नाम आता है, ठीक है, फेयर सर्विस का नाम आता है, ठीक है, इसके साथ जॉर्ज एफ डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स का भी नाम आता है ना, ऐसे ही रफीक मुगल का भी नाम आता है। इन लोगों ने ये सभी विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते थे। और एम रफीक मुगल जो थे, इनका यह मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का भी खंडन किया हुआ था कहीं ना कहीं, इस वजह से यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। एम रफीक मुगल ने ऐसा कहा नहीं, ये इसलिए गलत है। एम रफीक मुगल ने बल्कि ये कहा था कि विकास रावी नदी के क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी हम लोग देखते हैं। एक साइड हड़प्पा की खोज किसने करी, हस्तिनापुर की खोज किसने करी, तक्षशिला की खोज किसने करी। हम लोगों को क्या करना है, इसमें मिलान करना है, बिल्कुल मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। तो हड़प्पा की खोज सभी को पता है दयाराम साहनी ने करी थी, बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना, नाम सुना है सभी लोगों ने दयाराम साहनी का। ईयर आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पीसीएस का एग्जाम है, तो ईयर पूछा जा सकता है 1923 से 1924 के बीच में। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, बीबी लाल ने। तक्षशिला की खोज किसने करी है, तो जॉन मार्शल ने करी है। और कौशाम्बी की खोज किसने करी थी, एनसी मजूमदार ने करी है, एनसी मजूमदार ने करी है। या ईयर जरूर याद रखेंगे प्लीज, नोट डाउन, या फिर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। एनसी मजूमदार ने कौशाम्बी की खोज करी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सवाल आज की क्लास में हम लोग कर पाएंगे उतने करेंगे, क्योंकि 96 क्वेश्चन है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है ना। और आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी बैच में आना चाहता है, हम लोग यूपीपीएससी की प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। यूपीपीएससी के प्री टाइम बैच में आप लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वहां पे कंप्लीट तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, इस चीज के लिए आप अच्छे से तैयार हो जाइए। और हम लोगों की एक बुक आई है जो कि यूपीपीसीएस पीवाईक्यू से रिलेटेड बुक है, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू उसमें कंपाइल करके दिए हैं प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको परचेस कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हमको मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं, हड़प्पन कल्चर में ही देखने को मिलते हैं। ये लोग आप ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों के बीच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ज्यादातर आप देखोगे लाल रंग का यूज होता हुआ आप देखोगे। कौन से रंग का यूज होता हुआ आप लोग देखेंगे, लाल रंग का यूज होता हुआ आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ प्री आर्यन एरिया, मतलब एरा से माना जाता है, पूर्व आर्य से भी माना जाता है। सैंधव सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखोगे मूर्ति पूजा प्रचलित रही है। क्यों प्रचलित रही है, आपने माता देवी की मूर्ति देखी होगी, आपने माता देवी की मूर्ति देखी है या नहीं देखी है ना। आपने ऐसी ही चीजों से आप समझ सकते हैं कि मूर्ति पूजा कहीं ना कहीं प्रचलित रही होगी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है।
किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, मुहरों में या कलाकृतियों में नहीं बनाया गया है। तो कॉमन सेंस, हाथी भी हम लोग देखते हैं, गैंडा भी हम लोग देखते हैं, बाघ भी हम लोग देखते हैं, गाय हम लोग नहीं देखते किसी भी तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गाय को महत्व वैदिक काल में दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गाय को सबसे ज्यादा महत्व हम लोग किस काल में देखते हैं, वैदिक काल में। ठीक, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा नहीं है, तो सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सोहगौरा कहाँ पे है, तो सोहगौरा यूपी में है, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। यूपी में कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोरखपुर। ठीक है, और अगर नदी पूछे तो राप्ती रिवर के किनारे। ठीक है, एक स्थित गांव है ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लोथल, लोथल से हमको क्या देखने को मिला है, कोई बताएगा। लोथल से हमको देखने को मिला है गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड। ठीक है, हमको क्या देखने को मिला है, डॉकयार्ड देखने को मिला है, सभी को पता है। कालीबंगा से हम लोगों को क्या देखने को मिला है, तो कालीबंगा से हम लोगों को देखने को मिला है जुता हुआ खेत यानी कि प्लॉट फील्ड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि धौलावीरा से हम लोगों को क्या देखने को मिला है, तो धौलावीरा में हम लोगों को हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, यानी एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। बनावली से हम लोगों को क्या मिला है, तो टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो यानी पक्की मिट्टी का बना हुआ हल की प्रतिकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप कहीं ना कहीं नोट करके रखेंगे क्योंकि अक्सर यहां से सवाल आए। छोटे छोटे पॉइंट्स है, घुमा के पूछ देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से जरा इनका भी मिलान हो जाए तो सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई। अभी देखो हम लोगों ने देखा है कालीबंगा में करी है ना, अभी देखो ऊपर हम लोगों ने देखा, देखो जुता हुआ खेत कालीबंगा है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं, फिर से वही सवाल देखो रिपीट हो गया आप लोगों के लिए। देखा, ऐसे ही सवाल रिपीट होते हैं, सवाल ऐसे ही रिपीट हुए हैं, ये भी पूछा गया है। ये सवाल जो आया था, ये आया है, ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आया है बीपीएससी में, और इसके पहले वाला सवाल ये आया यूपीपीसीएस में। ठीक है, अगला सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं ये भी यूपीपीसीएस में आया है ये सवाल। हड़प्पा से हम लोगों को क्या मिला है, इनमें से देखो ध्यान से, हड़प्पा से हम लोगों को क्या मिला है, तो हड़प्पा से जो आप लोगों को मिला है वो मिला है समाधान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। लोथल से आपको क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, हम लोगों को अभी देखा है। कालीबंगा से आप लोगों को क्या मिला है, कालीबंगा से आप लोगों को क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, अभी हम लोगों ने देखा है। और मोहनजोदड़ो से आपको डांसिंग गर्ल, है ना, सिंपल। चले आगे, सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं आप लोग देखते रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जितने आज की क्लास में हो पाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक साइड आपको फिर से मिलान करना है, हाँ बिल्कुल मिलान करना है। तो एक बार हड़प्पा किस नदी के तट पे है, हस्तिनापुर किस नदी के तट पे है, नागार्जुन कोंडा किस नदी के तट पे है, और पैठन किस नदी के तट पे है, ये आप लोगों को बताना है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे। हड़प्पा किस नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है। हस्तिनापुर किस नदी के तट पे है, तो हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे आप देखोगे, गंगा नदी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। आप नागार्जुन कोंडा की बात करोगे तो कृष्णा, कि देखो नागार्जुन, अर्जुन का भी नाम नागार्जुन है ना, अर्जुन आ रहा है तो कृष्ण से उसको रिलेट कर दो। पैठन के लिए आप ध्यान रखेंगे गोदावरी। ठीक है, पैठन के लिए आप क्या याद रखेंगे, गोदावरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती वो किस नदी पर अवस्थित है। तो जो हड़प्पा किस नदी पे स्थित है, अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने किया है ये सवाल, तो अभी ये सवाल तो अभी अब तुरंत के तुरंत हम लोग करके आए हैं। तो हड़प्पा किस नदी के तट पे है, हड़प्पा किस नदी के तट पे है, रावी, बताने की जरूरत नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मिला कर दो। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर, वेरी गुड, कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा, ठीक है, लोथल किस नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट। और रोपड़ किस नदी पर अवस्थित है, रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पे है, सेम सवाल रिपीट हो रहा है, देख लेंगे, है ना। रावी, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार हमें कहां से मिला है, तो महान स्नानागार की बात होगी तो मोहनजोदड़ो से मिला है, सभी को पता है ना, जिसको ग्रेट बाथ बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेट बाथ बोला जाता है ना।
अब इसमें से जैसे बहुत लोग इसकी चौड़ाई लंबाई ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तक मानी जाती है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर मानी जाती है। कोई जरूर नहीं है इतने सब याद करने का। विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से खोजा गया है? तो मोहनजोदड़ो। सेम सवाल रिपीट है, ऐसे ही सवाल रिपीटेड होते हुए आपको दिखेंगे। ये उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र मिले हैं? नाव के चित्र हम लोगों को कहां से मिले हैं? ये भी यूपी पीसीएस में आया है, 2022 में आया है सवाल। ये नाव के चित्र हम लोगों को कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बस। 27 नंबर सवाल, ये भी यूपी पीसीएस में है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य होता था, बिल्कुल। ट्रेड होता था ना, कॉमर्स होता ही था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा ही था। माता देवी की पूजा की जाती थी, गॉडेस, मदर गॉडेस, है ना, आप देखोगे ही। लोहे से लोग परिचित थे? नहीं। आप लोगों को पता है सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग थे वो आयरन से परिचित नहीं थे। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कभी इन फ्यूचर अगर सवाल आता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आज मैं आपसे एक बार ये भी कहूंगा कि जो क्लासेस नहीं हो पाई हैं, जैसे शुरू करना था, कंटिन्यूटी नहीं बनी रही। प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, मेरी माता जी के पैर में चोट लग गई थी तो काफी देखभाल उनकी करनी पड़ी थी, चल भी नहीं पा रही थी वो तो अभी, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ रहा था। अभी थोड़ा सा आराम है उन्हें, लेकिन फिर भी ध्यान उनका अभी भी रखना पड़ता है। तो इस वजह से अगर बहुत ज्यादा मैं 3 घंटे 2 घंटे की क्लास ना भी ले पाऊँ तो भी थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। 2-4 दिन की बात है, 5 दिन, फिर मैं प्रॉपर डिटेल में 2-2 क्लासेस डेली लेना शुरू कर दूंगा या 2-2 घंटे की लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम भी आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पे क्या सही नहीं है? क्या चीज सही नहीं? बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन। ठीक है, क्या सही नहीं है अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अगर आप लोग देखें, पूछा है क्या सही नहीं है ना। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। एक तरह की आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। देखो उनका जो अनुपात होता था सामान्यतः 4:2:1 का था। जबकि कालीबंगा से जो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, चन्हूदड़ों से आपको जो साक्ष्य मिलेंगे वो वक्राकार मिलेंगे। चन्हूदड़ों से जो आपको साक्ष्य मिलेंगे वो वक्राकार जैसे मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमको गलत ही बताने हैं, ये सही नहीं है क्योंकि हर जगह अलग अलग मिल रहे हैं ना। देखो सिंधु सभ्यता नगरों की बात करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, चन्हूदड़ों को देखने को मिलेगा तो वक्राकार देखने को मिलेगा, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें आपको देखने को मिलेंगी, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आप लोगों ने 2 मंजिला घर भी देखे हैं। तो यही 2 ऑप्शन हमारे गलत हैं। सड़कें औसतन 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, तो ज्यादातर बात सही है कि सड़कें काफी चौड़ी बनाई जाती थी। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट है ही। ठीक, बेस्ड क्या आधार पे सही नहीं है? तो पहला और दूसरा सही नहीं था। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए जानी जाती है? तो कॉमन सेंस की बात है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। अपने कृषि कार्य के लिए भी जानी जाती है, एग्रीकल्चरल वर्क होता ही था, आप सभी को पता है। उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी, क्यों? क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स तो करते थे, मैं ई कॉमर्स बोल रहा हूँ, ट्रेड और कॉमर्स करते थे, यानी इन चारों के बारे में जाना जाता था। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपर्युक्त सभी। क्लियर? कौन सा सुमेल सही नहीं है? जैसे हम जब आलमगीरपुर की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। लोथल की बात करते हैं तो ये गुजरात में है, बिल्कुल करेक्ट है। रोपड़ की बात करते हैं तो पंजाब में है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही बताना है, कौन सा सही नहीं बताना था। ठीक है, और राजस्थान में भी अगर आप देखेंगे तो हनुमानगढ़ जिला जो है, लिख दूं अगर मैं, हनुमानगढ़ जिला यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलिए। सही उत्तर पहचानना है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है। तो जब उत्तर प्रदेश के केंद्रों की बात आती है, उत्तर प्रदेश में आप लोग कौन कौन सा देखोगे? कालीबंगा देखोगे जो कि राजस्थान में है। कॉमन सेंस की बात है तो नहीं होगा। लोथल उत्तर प्रदेश में है, नहीं। आप लोगों को अभी बताया है गुजरात में है, तो ये राजस्थान में अभी हम लोग सब देखे हैं। तो आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी की बात करेंगे तो मेरठ में है। ठीक है, हुलास कहां पे है? सहारनपुर में। हुलास कहां पे है? सहारनपुर में। तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है?
लोथल। ठीक है, पहले तो ये बताओ लोथल है या नहीं है, बस सिंपल लोथल। कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे, तो अभी देखो हम लोगों ने देखा है हुलास तो है ही, साथ में मंडी भी है, ध्यान रखेंगे। मंडी पता कहाँ पे, ये मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर यूपी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हुलास तो अभी हम लोग देख के ही आए हैं, बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है, ठीक है। तो पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जबकि जो राखी गढ़ी है ये कहाँ पे है, ये राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। हरियाणा में भी अगर आपको ध्यान रखना है तो हिसार डिस्ट्रिक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। हरियाणा में भी अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो हिसार ध्यान रखेंगे। 20 मिनट में हम लोगों ने अगर 33 सवाल कर लिए तो काफी बड़ी बात है, अभी भी हम लोग कुछ क्लास तो हम लोगों की चल ही रही है। अगला सवाल क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना। तो आलमगीरपुर, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। जो राखी गढ़ी है अभी हम लोगों ने देखा है राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है। हरियाणा में भी हिसार डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने अभी देखा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये तीनों हमारे सही हैं, ये तीनों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी आप लोगों को अभी हम लोगों ने बताया था तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। हिसार जिले में है, अगर आप लोगों को नदी भी ध्यान रहता है तो हिसार डिस्ट्रिक्ट याद रखोगे आप लोग, हिसार डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखेंगे। अगर आपसे जिला विला पूछ ले तो बता लेंगे, नदी अगर पूछेगा तो घग्गर, घग्गर नदी के तट पे, ठीक है। कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, पूर्व में सबसे कौन पड़ता है, तो पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है, ध्यान रखें। आलमगीर। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है, सुतकांगेडोर। सर्वाधिक सबसे पश्चिम की तरफ जब हम जाएंगे तो कौन सा मिलेगा हमको, जब पश्चिम की बात आएगी तो आप लोग एक ध्यान रखेंगे सुत कांगेडोर, ठीक है। कांगेडोर ध्यान रखेंगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है। पूर्व की जब हम बात करते हैं तो आप लोग आलमगीरपुर ध्यान रखें, ठीक है। और जब बात आती है आलमगीरपुर के साथ साथ जब उत्तर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में आप लोग को मांडा याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर दक्षिण की जब बात आएगी तो दैमाबाद ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी तरीके से बना बना के याद कर लेना। ज्यादातर लोग इसको याद रखते हैं, बहुत लोग गलतियां करते हैं तो नहीं याद करते हैं, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर का चयन करना है हम लोगों को। तो मांडा कहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा है, जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा कहाँ पे है बताने की जरूरत है, कालीबंगा कहाँ पे है बताने की जरूरत है। एक मिनट रुको, पहले आप बताओ मांडा आपको पता है, दैमाबाद हम लोगों ने महाराष्ट्र भी देखा, ठीक है। दैमाबाद आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र, ठीक है। एक सेकंड रुकना, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है, सभी को पता है कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान। और राखी गढ़ी हरियाणा अभी हम लोगों ने देखा है तो सभी को पता है, अभी तो हम लोग देख के आए हैं ना, ठीक है। मिलान हो रहा है, प्रॉपर हो रहे हैं। आप लोगों से भी सॉल्व होने चाहिए यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है कि आप लोगों से भी प्रैक्टिस में सॉल्व होने चाहिए सवाल। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी आपको मिलान करना है, बालू कहाँ पे, मांडा कहाँ पे, पाडरी कहाँ पे, हुलास कहाँ पे। चलो, तो बालू कहाँ पे, हरियाणा में, ध्यान रखेंगे। बालू कहाँ पे, हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को याद होगा। अभी हम लोगों ने पाडरी नहीं पढ़ा था, पाडरी अब देख लो गुजरात में है। और हुलास कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन सी है साइट्स। 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, थोड़ा सा फोन आया है, ड्रेसिंग करानी है मम्मा की, तो थोड़ा सा ठीक है। सभी छोटी सी क्लास मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन डोंट वरी, आप लोग परेशान नहीं होंगे, मैं आप लोगों की क्लासेस कराता रहूंगा, डेली चलेंगी क्लासेस, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और सुरकोटदा। तो इसमें भी हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो कौन सा स्थल सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में जो भी हैं उनका नाम है, पहले तो मोहनजोदड़ो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिंध में है। चन्हूदड़ो सिंध में है और
सुरकोटदा भी नहीं, सुरकोटदा नहीं है, यही दो है, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ये कहाँ पे आते हैं? सिंध में आते हैं। हड़प्पा कहाँ पे आता है? पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। और जो सुरकोटदा है ये गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ से हम लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? फिर वही सवाल, सेम रिपीटेड सवाल है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है क्या? पहले बताओ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है क्या? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा ना सिंध प्रांत वाला सवाल। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो GH मैके ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, GH मैके ने किया था। चन्हू की खोज किसने करी थी? 1931 में NG मजुमदार ने की थी। 1935-36 में उत्खनन किसने कराया था? मैके ने कराया था। इन्होंने क्या करी थी? खोज करी थी। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो अब कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पे है? मतलब रंगपुर कहां पे है? तो रंगपुर आप देखेंगे सौराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात का सौराष्ट्र वाला एरिया ना, गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में। दधेरी, ये हड़प्पाई पूरा स्थल है। ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। दधेरी कहाँ पे है? हड़प्पन साइट है, ये पंजाब में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? यानी विच साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? तो इनमें से इंडिया में कौन सी साइट है? तो बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आप लोथल लगा सकते हो, गुजरात वाला पोर्ट है ना, ध्यान रखेंगे। और वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? यानी द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो किस रिवर पे सिचुएटेड था वो? तो किस रिवर पे था? भोगवा रिवर पे, है ना। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे पे, सभी को पता है। तो सेम सवाल है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है ना, सभी को पता है। ये सेम सवाल रिपीट हुआ है। पत्तन नगर कौन सा था यार? देख लो, डॉक यार्ड हमको कहाँ पे देखने को मिला है? लोथल में देखने को मिला। ऐसे ही ये भी यूपी पीसेस में आए, सारे यूपी पीसेस में सवाल आए, बहुत बार रिपीट होते हैं। कौन सा एक हड़प्पा का एक बंदरगाह है? यार देखो, फिर वही सवाल है, लोथल बंदरगाह है या नहीं है? देखो, बताने की जरूरत ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो जब नगर की बात आती है तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि लोथल जो है, ये जो गुजरात में है, ये महत्वपूर्ण नगर माना जाता था क्योंकि बंदरगाह के रूप में यहाँ पे काम होता था, ट्रेड यहाँ से होता था। तो इसी का संबंध आप लोग देखोगे पश्चिम एशिया से, इसके कहीं ना कहीं बिजनेस के रूप में, व्यापार के रूप में संबंध बने हुए थे। लोथल की संपन्नता का ही कारण भी था कि यहाँ से व्यापार होता था, कीमती वस्तुएं, पत्थर यहाँ पे आते रहते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आप देखेंगे पक्की ईंट से बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला। तो देखो, कॉमन सेंस की बात है, ईंट आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पूजा स्थल भी देखते हो। यानी पूजा स्थल की जब हम बात करते हैं तो मदर गॉडेस जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम इस बेस पे कह पाते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी पूछे गए हैं। फिलहाल के लिए आज की क्लास को मुझे यहाँ पे आप एंड करने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।